माई हीरो एकेडमिया का एंड लाउड नहीं था, ना कोई विक्ट्री स्क्रीम, ना कोई परफेक्ट स्माइल, ना कोई क्लियर वी वन मोमेंट। और शायद इसी वजह से बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हम हीरोज को हमेशा जीतते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं एंड पे सब ठीक हो जाए, पर माई हीरो एकेडमिया ने ऐसा एंड चूज नहीं किया। ये स्टोरी शुरू से पावर के बारे में थी ही नहीं। ये स्टोरी उस बोझ के बारे में थी जो पावर के साथ आती है। और जब फाइनल सीजन खत्म होता है तो वो हमें शेयर करने का रीजन नहीं देता, वो हमें सोचने का रीजन देता है। इसलिए अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये एक एक्सप्लोसिव फेयरवेल होगा, तो हाँ, डिसअपॉइंटमेंट समझ आता है। पर अगर तुम थोड़ा रुक के देखो तो समझ आता है कि ये एंड असल में एक सवाल है, एक अनकंफर्टेबल सवाल। माय हीरो अकेडमी खत्म होते वक्त ये नहीं पूछता कि हीरो कौन जीता, वो पूछता है हीरो होने की कीमत क्या थी। और आज इसी वीडियो में हम एग्जैक्टली इस लेगेसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। जैसे जैसे माय हीरो एकेडमी आगे बढ़ता गया, एक नैरेटिव धीरे धीरे बनने लगा। लोग कहने लगे कि एनिमे मिड हो गया है, हाइप खत्म हो चुकी है, स्टोरी पहले जैसे फील नहीं दे रही। और ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल हवा में नहीं था। वॉर आर्क लंबा था, बैटल्स हेवी थे, लॉसेस परमानेंट थे, कैरेक्टर्स सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो टूट भी रहे थे। प्रॉब्लम ये नहीं था कि स्टोरी स्लो हो गई है, प्रॉब्लम ये था कि स्टोरी ने ऑडियंस को कंफर्ट देना बंद कर दिया था। यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। माय हीरो एकेडमिया का फोकस कहीं भी ड्रॉप नहीं हुआ, उसका फोकस शिफ्ट हो गया था। शुरू में ये एक एस्पिरेशनल हीरो स्टोरी थी, एक ऐसी दुनिया जहां पावर मिलते ही सपने क्लियर हो जाते थे। पर जैसे जैसे सोसाइटी के क्रैक्स दिखने लगे, स्टोरी भी उस फैंटेसी से बाहर निकल आई। यानी में धीरे धीरे एक अनकंफर्टेबल जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां फाइट सिर्फ स्पेक्टेकल नहीं रहते और विक्ट्री सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होती। लोग कहते हैं एमएचए डार्क हो गया, सच ये है एमएचए ऑनेस्ट हो गया। हीरो सोसाइटी फ्लोलेस नहीं थी, सिस्टम्स फेल कर रहे थे और हर जीत के साथ कुछ ना कुछ परमानेंटली खो जा रहा था। इसलिए जब फाइनल सीजन आता है तो वो ऑडियंस को सिर्फ थ्रिल देने के बजाय उन्हें सवाल देना शुरू कर देता है। और इन सवालों का जवाब एक ही जगह ले जाता है, उस हीरो तक जिसका स्माइल एक पूरी सोसाइटी को संभाल के रखे हुआ था। ऑल माइट, सिंबल ऑफ पीस, एक हीरो जिसका सिर्फ प्रेजेंस से सोसाइटी में होप बनी रही। लेकिन इस सिंबल के पीछे एक सच था जो सिर्फ कुछ लोगों को पता था, एक झूठ जो पूरी सोसाइटी को संभाल के रखता था। ऑल माइट का स्माइल सिर्फ एक मास्क था। वो खुद भी जानता था कि वो हर फाइट में अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है और हर विक्ट्री के साथ वो फिजिकली और मेंटली और ज़्यादा डैमेज ले रहा था। और फिर भी वो हमेशा वहीं खड़ा होता, एक एश्योरेंस के लिए कि दुनिया डरना बंद करे। इस झूठ के वेट ने सिर्फ ऑल माइट को नहीं तोड़ा, सोसाइटी भी उसके पीछे डिपेंडेंट हो गई। हीरोइज्म एक एक्सपेक्टेशन बन गई, ना कि एक चॉइस। और जब वो फाइट के बीच में नियरली पावरलेस हो जाता तो लोगों के लिए ये शौक था, सिंबल ऑफ पीस पावरलेस हो सकता है। फिर आया आर्मर रिवील, एक सिस्टम जो ऑल माइट को टेम्पररी सुपरचार्ज करता था। पर ये आर्मर सिर्फ एक बंदा, एक सोल्यूशन नहीं था। ये सिंबल एक प्रेशर को कंटिन्यू करने का एक टूल था। और यही उसकी असली सेक्रीफाइस थी, ना कि पावर, ना कि मूव्स, ना कि पंचेस। सेक्रीफाइस ये था कि वो झूठ के पीछे खड़ा रहा, पूरी सोसाइटी के लिए एक इल्यूजन मेंटेन किया ताकि लोग डर के बजाय होप में जीते रहे। ये लाई, ये मास्क और ये सेक्रीफाइस सिर्फ ऑल माइट को डिफाइन नहीं करता, ये पूरी स्टोरी को, टोन को सेट करता है। हीरोइज्म का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तब भी जब वर्ल्ड इग्नोर करे, तब भी जब होप फ्रेजाइल हो, और तब भी जब खुद की लिमिट क्रॉस हो रही हो। ऑल माइट की लेगेसी सिर्फ पावर्स में नहीं है, वो इस प्रिंसिपल में है, होप को सस्टेन करना, चाहे असली हीरो खुद सफर करे। नाउ कम टू डेकू। मिडोरिया का जर्नी शुरू से ही क्लियर नहीं था। वो हीरो बनना चाहता था, पर उसके पास कोई गारंटी नहीं थी, ना सुपर स्ट्रेंथ, ना इंस्टेंट मास्टरी, बस एक सपना और डिटर्मिनेशन। और फिर आया वन फॉर ऑल, पावर जो जनरेशनल लेगेसी का वेट लेके आती है। हर स्टेप में मिडोरिया को ये समझना था कि इस पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बड़ा रोल नहीं, एक बर्डन है। हर पंच के साथ अपना हाथ, अपनी बॉडी डैमेज होती, हर डिसीजन के साथ इनोसेंट लाइफ्स का रिस्क बढ़ता। यही वो पॉइंट है जो एमएचए को यूनिक बनाता है। मिडोरिया जीत सकता है और जीतने के लिए प्लान करना पड़ता है, और लॉस और पेन हमेशा पॉसिबल है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गारंटेड हैप्पी एंडिंग नहीं। और जब फाइनल सीजन में वॉर आर्क आता है, मिडोरिया का स्ट्रगल और ज़्यादा विजिबल होता है। हर फाइट में स्ट्रैटेजी, सैक्रिफाइस और टाइमिंग का परफेक्ट मिक्स चाहिए, और उसका ग्रोथ रियलिस्टिक है। कोई इंस्टा बुलेट प्रूफ हीरो नहीं, वो स्ट्रगल करता है, गिरता है, अपनी लिमिट्स पे पुश होता है। फिर आता है इमोशनल डायमेंशन। मिडोरिया सिर्फ पावर का यूजर नहीं है, वो एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एम्बॉडीमेंट है। वो सोचता है कि हीरो होने का मतलब सिर्फ स्ट्रांग होना नहीं है, ये है लोगों के लिए खड़ा रहना, चाहे खुद सफर कर रहे हो तुम। और यही उसकी अल्टीमेट लेसन देता है।
हीरोइज्म का मतलब गारंटीड विक्ट्री नहीं है। हीरोइज्म का मतलब है स्टैंड करना, चाहे सर्कमस्टेंसेस अगेंस्ट हो तुम्हारे, चाहे आउटकम अनसर्टेन हो, और चाहे हर जीत के साथ कुछ लॉस हो। मिडोरिया का एंड गेम टीचर बन के और ऑल माइट का सूट मिल के ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हीरोइज्म कंटिन्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि एक मोमेंटरी ग्लोरी। बाहुबली शुरू से ही लाउड, एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट था, पर फाइनल सीजन में ये लाउडनेस एक मास्क नहीं, एक चॉइस बन गए। वो सिर्फ ईगो और प्राइड के लिए लड़ता नहीं था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेटेजी के लिए लड़ता था, और कभी कभी अपने कंफर्ट जोन के बाहर। और ये शिफ्ट तब और विजिबल होता है जब वो ऑल माइट और मिडोरिया के साथ फेस ऑफ में आता है। वो समझ गया था कि हर बैटल सिर्फ अपनी पावर प्रूफ करने का मोमेंट नहीं है, हर एक्शन का इम्पैक्ट होता है इनोसेंट लोगों, टीममेट्स और सोसाइटी पे। और जब ऑल फॉर वन के सामने आता है, का करेज सिर्फ ब्रेवरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड है। वो खुद को पुश करता है इंजरीज के बावजूद, और ये क्वाइटली ऑल माइट को बचाने का काम करता है। और अगर हम बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो बाहुओं के आर्क शो में सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। लाउड, ब्राश और ईगोइस्टिक शुरू होता है, पर फाइनल वॉर में जो मैच्योरिटी, सेल्फलेसनेस और स्ट्रेटेजी दिखाता है, वो डिफाइन करता है कि ट्रू हीरोइज्म सिर्फ पावर का नाम नहीं है। यही उसकी असली ग्रोथ है, ना कि लाउड विक्ट्री, ना कि स्टोल द शो मोमेंट्स। वो हीरो बन रहा था अपने टर्म्स पे, और ये हीरोइज्म का साइलेंट फॉर्म था। लोग शायद नोटिस ना करें, पर इम्पैक्ट मेजरेबल है। और यही बाहुबली का लेसन है। हीरोइज्म का मतलब हमेशा स्पॉटलाइट में खड़ा रहना नहीं है, कभी कभी वो है जो बैकग्राउंड में स्टैंड करता है, सब कुछ रिस्क पे डालता है, और बाद में सिर्फ लोगों रिजल्ट देखते हैं, स्ट्रगल नहीं। ऑल फॉर वन नाम ही डर और केओस का सिंबल है। उसका पावर इमेंस है, लेकिन ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट जीरो। ये विलन सिर्फ स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये कंट्रोल और मैनिपुलेशन का अल्टीमेट एम्बॉडीमेंट है। वॉर आर्क में ऑल फॉर वन ने सिर्फ बैटल्स डोमिनेट नहीं किया, वो हर डिसीजंस, हर मूव और हर अटैक के साथ लोगों के साइक को क्रश कर रहा था। हर विलेन उसके अंडर मोटिवेटेड नहीं था, सबको मैनिपुलेट करके वो अपने प्लान का हिस्सा बनाता रहा। और यही उसका डेंजर है, ना कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ, बल्कि स्ट्रेटेजिक सुप्रीमेसी और लोगों को अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग बेंड करने की एबिलिटी। ऑल फॉर वन का पास्ट भी उसके प्रेजेंट को जस्टिफाई करता है। एक बंदा जिसको चाइल्डहुड में बिट्रेल और अब्यूज मिला, और जिसने सीखा कि दुनिया सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। ये शेपिंग फोर्स उसके एक्शंस पे क्लियरली विजिबल है। और कॉन्ट्रास्ट में हीरोज का सेक्रीफाइस और मॉरल कंपास और ज़्यादा हाईलाइट होता है। जहाँ मिडोरी और बाकुगो रिस्क लेते हैं, पेन से स्ट्रगल करते हैं, ऑल फॉर वन के लिए ये सब सिर्फ चेस के पीसेस है। और यही स्टोरी का साइकोलॉजिकल लेयर है। पावर का मतलब सिर्फ एबिलिटी नहीं है, और हीरोइज्म का मतलब सिर्फ फाइटिंग। ऑल फॉर वन ये सब शो करता है कि अगर मोर्टेलिटी एब्सेंट हो तो पावर एक टेरिफाइंग वेपन बन जाती है। इस विलन के थ्रू ऑडियंस को ये फील होता है कि हीरोइज्म और ह्यूमैनिटी के साथ कैसे चलती है, और यही कॉन्ट्रास्ट फाइनल वॉर को इमोशनली और थीमेटिकली इंटेंस बनाती है। फाइनल वॉर का स्टेज सेट होता है, और सेंटर में है शिगाराकी तोमूरा, पूरे आर्क का फ्रंट लाइन थ्रेट। हर पंच, हर मूव, हर क्वर्क के साथ वो हीरोज के लिए एग्जिस्टेंशियल डेंजर क्रिएट करता है। ये कियोस सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और टैक्टिकल दोनों लेवल्स पे है। हर हीरो को समझना पड़ता है कि ये फाइट सिर्फ पावर का नहीं, स्ट्रेटेजी और टीम वर्क का भी टेस्ट है। शिगाराकी की प्रेजेंस के साथ वॉर की इंटेंसिटी स्काई हाई हो जाती है। हर अटैक अनप्रेडिक्टेबल है, हर मूव सिटी और लाइफ्स को रिस्क में डालता है, और ये हाईलाइट करता है कि विलेंस का पावर सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, वो फेयर, टेंशन और स्टेक्स का भी इंजन है। और यहाँ हीरोज का टीम वर्क इमर्ज होता है। मिडोरिया की रिजाइलेंस और एंडोरेंस, बाकुगो का कैलकुलेटेड रिस्क और कॉम्बैट आईक्यू, ओचाको और बाकी के क्लास 1 के स्टूडेंट्स का कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट, सब मिलकर शिगाराकी को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। सैक्रिफाइसेस हर मोमेंट में विजिबल है। बाकुगो का डेयरिंग अटैक, मिडोरिया का बॉडी पुश बियॉन्ड लिमिट्स, और ऑल माइट का फाइनल इंटरवेंशन, ये सब कलेक्टिवली वॉर का आउटकम बिल्ड करते और ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हीरोइज्म सिर्फ पावर का डिस्प्ले नहीं, ये सेल्फलेसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। शिगाराकी का ट्रू स्टोरी ये भी दिखाती है कि विलेंस का एसेंस क्या है। रॉ कियोस, रिलेंटलेस एग्रेशन और पर्सनल एम्बिशन का एक्सट्रीम फॉर्म, और कॉन्ट्रास्ट में हीरोज का मॉरल कंपास और इमोशनल डेप्थ और ज़्यादा शाइन करता है। ये फाइनल वॉर सिर्फ क्लाइमैक्स नहीं, ये नैरेटिव स्टेटमेंट है। ट्रू हीरोज स्टैंड इवन व्हेन ऑड्स आर इनसर्माउंटेबल, इवन व्हेन कियोस थ्रेटन्स टू कंज्यूम एवरीथिंग। एंड फाइनली जब वॉर खत्म होता है, वॉर के बाद डस्ट सेटल होती है, लेकिन स्कार्स विजिबल हमेशा रहती है। शिगाराकी का डिफीट और ऑल फॉर वन का न्यूट्रलाइजेशन एक विक्ट्री है, लेकिन हर हीरो के लिए कॉस्ट इमेंस था, इंजरीज, ट्रॉमा और लॉस का वेट। मिडोरिया, बाकुगो और सपोर्टिंग हीरोज एक दूसरे को देखते हैं, हर फेस पे रिलीफ के साथ फैटिक और रिफ्लेक्शन भी होती है। ये मोमेंट दिखाता है कि हीरोइज्म का अल्टीमेट प्राइस क्या होता है। हर जीत के पीछे पर्सनल सैक्रिफाइस और इमोशनल बर्डन है,
और यही डिवाइडेड एंडिंग का एसेंस है। होप और लॉस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ड्रीम्स फुलफिल हुए, कुछ एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्रोमाइज हुई, और यही रियलिटी का मिरर है। हीरोइज्म कभी एब्सोल्यूट नहीं होता और ऑडियंस को ये फील होता है ये सिर्फ एक बैटल खत्म नहीं हुआ, ये कैरेक्टर्स का ग्रोथ और रिसाइलेंस का टेस्टिमनी है। हर एक लॉस, हर एक रिकवरी और हर एक लेसन सब एक साथ मिलकर फ्यूचर का फाउंडेशन सेट करते हैं। डिवाइडेड एंडिंग के एक सब्टल, रियलिस्टिक और इमोशनली रिसोनेंट कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। हीरोज जीते, विलेंस डिफीटेड, पर ह्यूमन कॉस्ट और लेगेसी हमेशा विजिबल है। अब आते हैं एपिलॉग में, जो कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। डस्ट सेटल होने के बाद वर्ल्ड स्लोली रिकवर करता है और हीरोज अपनी लाइफ्स में ट्रांजिशंस करते हैं। विदोरिया ने सिर्फ वॉर जीता नहीं, वो अब एक टीचर और मेंटर बन गया अपने स्कूल में, गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हीरोज एंड ऑल माइट का लेगेसी कैरी करता है। और वो एडवांस वर्क सूट उसके लिए एक सिंबल ऑफ ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिमाइंडर कि हीरोइज्म कभी पॉज नहीं करता। बहुओं ने अपनी जर्नी कंप्लीट की, लाउड, ब्राश और इगोइस्टिक से मैच्योर, स्ट्रेटेजिक और सेल्फलेस हीरो बन गया। उसकी ग्रोथ हाईलाइट करती है कि ट्रू हीरोइज्म इंटरनल इवोल्यूशन से आता है, ना कि स्पॉटलाइट से। एंड इवन सपोर्टिंग हीरोज जितने भी हैं वो भी अपने पाथ्स कंटिन्यू करते हैं, ईच कैरिंग लेसन्स, सैक्रिफाइसेस और विक्ट्रीज के वेट को। और ये कंटिन्यूटी दिखाती है कि हीरोइज्म एक लेगेसी है, एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं। और यही एमएचए का अल्टीमेट मैसेज है। पावर, क्वर्क और स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, पर इम्पेटी, सैक्रिफाइस और मॉरल कंपास ट्रू हीरोइज्म डिफाइन करते हैं। ये पिलग एक रिफ्लेक्टिव क्लोजर प्रोवाइड करता है। वॉर खत्म हुआ, विलेंस डिफीटेड, पर कैरेक्टर्स की ग्रोथ और लेगेसी हमेशा जिंदा है। ऑडियंस को ये क्लियरली फील होता है कि एमएचए का वर्ल्ड अलाइव है और नेक्स्ट जनरेशंस के लिए होप और इंस्पिरेशन हमेशा रेडी है। ये था मेरा डीप डाइव इनटू माय हीरो अकेडमी का फाइनल सीजन। हमने देखा हीरोइज्म का एसेंस, विलेंस का साइकोलॉजी और कैरेक्टर्स के ग्रोथ आर्क्स, मिडोरिया का टीचर बनना, बहुओं का साइलेंट इवोल्यूशन, सिगाराकी और ऑल फॉर वन का थ्रेट, और फाइनल वॉर का कियोस। ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है उन मोमेंट्स को जो सिर्फ एनिमेशन और मांगा तक नहीं सीमित है, जो ऑडियंस के दिल और दिमाग में इम्पैक्ट छोड़ते हैं। एमएचए का वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी ही इसे टाइमलेस बनाती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही एमएचए का फाइनल सीजन में तुम्हारा बेस्ट मोमेंट्स कौन सा था ये भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और फाइनली याद रखना, हीरोइज्म सिर्फ फिक्शनल नहीं है, ये हर एक रियल एक्शन में, हर एक चॉइस में एक इंस्पिरेशन है। तो कैरी द लेसन्स, फील द लेगेसी और लेट द स्टोरी ऑफ एमएचए लिव इन योर ओन लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।